अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, और फिर अचानक रेत के नीचे से झांकती एक प्राचीन ईंट, जैसे इतिहास खुद अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले इसी धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से कई कदम आगे थी। एक ऐसी दुनिया जहां शहर इतने व्यवस्थित थे कि आज के मॉडर्न सिटीज भी फीके पड़ जाएं, जहां ड्रेनेज सिस्टम इतना उन्नत था कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, इतनी महान सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? ना किसी युद्ध के निशान, ना किसी विनाश के प्रमाण, बस एक दिन सब कुछ खत्म। क्या यह किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम था, या फिर इतिहास ने हमसे कोई ऐसा रहस्य छुपा लिया है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? इसी रहस्य की शुरुआत होती है साल 1920 में, जब भारत की तपती जमीन पर कुछ मजदूर रेल लाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि वे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बाहर निकालने वाले हैं। जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, सामने आने लगी परफेक्टली कट ईंटें, एक जैसे आकार की, सटीक तरीके से बनी हुई। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित शहर था। कल्पना कीजिए, सीधी सपाट सड़कें, हर घर में ड्रेनेज सिस्टम, साफ सुथरे रास्ते, पानी की पूरी व्यवस्था। और ये सब आज से करीब 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी बेसिक जीवन जी रहे थे, लेकिन यहां लोग एक विकसित अर्बन लाइफ जी रहे थे। जैसे जैसे एक्सकवेशन आगे बढ़ा, सामने आए बड़े बड़े घर, अनाज के विशाल गोदाम और रहस्यमयी स्नानागार। सब कुछ एक पैटर्न में, एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ, जहां ना कोई अव्यवस्था थी, ना कोई रैंडमनेस, जैसे किसी ने हर चीज को पहले से सोचकर डिजाइन किया हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था, इसे बनाया किसने और कैसे, जब उस समय कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसी बीच सामने आया एक अद्भुत निर्माण, महान स्नानागार, एक विशाल जलकुंड, चारों तरफ सीढ़ियां, वाटरप्रूफ ब्रिक से बना हुआ। यह सिर्फ नहाने की जगह नहीं लगती, बल्कि किसी गहरे धार्मिक या सामाजिक रिचुअल का हिस्सा प्रतीत होती है। लेकिन अगर यह इतना महत्वपूर्ण था, तो फिर यह सब अचानक खाली क्यों हो गया? हड़प्पा सभ्यता हमें बहुत कुछ दिखाती है, लेकिन बताती बहुत कम है। ना किसी राजा का नाम, ना कोई स्पष्ट भाषा। हजारों सील्स, सिंबल्स मिले हैं, लेकिन आज तक कोई उन्हें पढ़ नहीं पाया। क्या यह एक खोई हुई भाषा है, या फिर कोई ऐसा कोड जिसे हम समझने के काबिल ही नहीं? और फिर धीरे धीरे जैसे समय बीता, ये महान शहर खाली होने लगे। ना कोई युद्ध, ना कोई डिस्ट्रक्शन, बस लोग गायब हो गए। घर वैसे ही पड़े रहे, सड़कें सुनसान हो गईं, जैसे किसी ने एक पल में सब कुछ छोड़ दिया हो। और पीछे रह गई एक अधूरी रहस्यमयी कहानी, जो आज भी हमसे सवाल पूछती है। जैसे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अपनी खोज को आगे बढ़ाया, एक चौंकाने वाला सच धीरे धीरे सामने आने लगा। हड़प्पा कोई एक शहर नहीं था, बल्कि सैकड़ों शहरों का एक विशाल और सुव्यवस्थित नेटवर्क था, जिसमें मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा जैसे नगर शामिल थे। हर जगह एक जैसी पकी हुई ईंटें, एक जैसी सुनियोजित सड़कें और एक जैसा जीवन स्तर दिखाई देता था, मानो ये सब किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित एक केंद्रीकृत व्यवस्था का हिस्सा हो। इनमें से मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, अपने भीतर एक अनजाना भय समेटे हुए था। यहाँ चौड़ी सड़कें, मजबूत इमारतें और उन्नत ड्रेनेज सिस्टम तो मिला,